अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा अकबर, रोल नंबर 21 TA65। आज हम बेसिक सिग्नल प्लॉटिंग करेंगे DSP लैब 2 के, जिसमें सबसे पहला टास्क है हमारे पास। हमने एक सिग्नल ड्रॉ करना है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जिसमें सबसे पहले हमने तीन वैल्यूज़, तीन रेंजेस डिफाइन कराई हैं, N0 जो -1, N1 -3 और N2 3। अब एक n हमने अपने से वेरिएबल डिफाइन कराया जिसमें n1 और n2 को हमने मर्ज अप कर दिया। x में हमने एक कंडीशन दी है कि अगर n में से n0 माइनस करते हैं और वो ग्रेटर देन हो तो 0 से, तो देन हम x और n को स्टेम फंक्शन के थ्रू प्लॉट करा देंगे। स्टेम फंक्शन डिस्क्रीट टाइम फंक्शन को प्लॉट कराने के लिए यूज़ होता है। टास्क 2 में पिछले टास्क की तरह ही है, इसमें हम लोगों ने बस रेंजेस चेंज की हैं, यानी n0, n1 और n2 की, और इसके साथ एक स्टेप फंक्शन को प्लॉट कर लिया। जब हमने ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ इसमें इतने से ये चेंज है कि x जब इक्वल हो n माइनस n0 से और वो इक्वल टू हो जाए 0 के, तो देन हमने ग्राफ प्लॉट करना है। नेक्स्ट टास्क 3 में हमने दो रेंजेस दे दिए हैं, एक n1 और एक n2। अब n1 और n2 के बाद हमने इन दोनों को एक ही सिग्नल में मर्जअप कर दिया और x में अपना सिग्नल दे दिया, जो कि x मल्टीप्लाई बाय 0.5 इन जिसकी पावर n है। अब n हमने -3 से 3 तक की रेंज में लिया। स्टेम फंक्शन देंगे और n और x को इसमें प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है, हमने कोसाइन वेव को स्टेम फंक्शन के थ्रू प्लॉट किया है। इसमें सेम हमने n की रेंजेस लिए हैं -10 से और n2 की 11, एंड देन हमने इसको x में फंक्शन दिया cos का और स्टेम फंक्शन के थ्रू इसको प्लॉट कर दिया, और ये इसके आउटपुट्स हैं। नेक्स्ट हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को प्लॉट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने x, हम सबको पता है कि इम्पल्स सिग्नल किस तरह का होता है, जो कि किसी एक पोजीशन पर 1 होता है और बाकी सारी पोजीशंस पर 0 होता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले x इम्पल्स सिग्नल को लिया, जो कि t जिसकी रेंज को हमने 10 दे दिया। स्टेम फंक्शन यूज़ किया हमने इसमें, इसकी प्लॉटिंग के लिए, डिस्क्रीट टाइम प्लॉटिंग के लिए फंक्शन को डिफाइन कराया और उसमें इम्पल्स सिग्नल को डिफाइन करा दिया, जो कि मैटलैब की बिल्ट इन लाइब्रेरी है। यहाँ पर हमने ज़ीरोज़ को कॉल किया है, जो कि स्पेशली तौर पर इम्पल्स सिग्नल के लिए यूज़ होते हैं, और साथ हमने ये कह दिया कि जब x 5th पोजीशन पर हो तो तब इम्पल्स सिग्नल्स 1 हो। ये पोजीशन हम चेंज करते रहेंगे तो इस सिग्नल की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। अगर हम इसको 1 करेंगे तो ये 1 पर 0 देगा, जो कि प्योरली इम्पल्स सिग्नल है। 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस नंबर की वजह से ये आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टास्क है, इसमें हमने स्टेप सीक्वेंस को, यूनिट स्टेप सीक्वेंस को प्लॉट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने सेम उसी तरह एक x को डिफाइन कराया और स्टेप फंक्शन को कॉल किया विद 10 की रेंज में। स्टेप x को हमने प्लॉट कराया और एक फंक्शन बना दिया x, और x हमने बता दिया कि वहाँ फंक्शन 1 होगा जहाँ 1 और n प्लॉट होंगे। नेक्स्ट हमने बेसिक सिग्नल, इस सिग्नल को प्लॉट करना, जो कि यूनिट स्टेप और इम्पल्स सिग्नल का मिक्सचर है। सबसे पहले हमने n की रेंज ले ली है, उसके बाद x को कॉल कर बता दिया है कि ज़ीरोज़ कब हों, जब साइज़ n हो। हमने एक फॉर लूप लगाई है और फॉर लूप में हमने अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन दे दी है कि n ऑफ i में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 और लेंथ का, जब वो ग्रेटर देन हो 0 से, और देन माइनस कर दिया हमने 3 इस सिग्नल यूनिट इम्पल्स सिग्नल को कि n i हो तो इज इक्वल्स टू 1। देन हमने फॉर लूप को एंड कर दिया और इन दोनों फंक्शन को प्लॉट कर दिया। प्लॉट की कमांड यूज़ होती है कॉन्टीन्यूस टाइम में हमने ग्राफ जब ड्रॉ करना हो उसके लिए। अब यहाँ x लेबल, y लेबल और टाइटल लगाएंगे और हमारी कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। नेक्स्ट भी टास्क सेम एज पिछले टास्क की तरह है, और इसमें हमने डिफरेंट किस्म के उससे एक और सिग्नल ऐड हुआ है, हमने उस सिग्नल को प्लॉट करना है। सेम उसी तरह हमने सबसे पहले n के रेंजेस डिफाइन कराई है और ज़ीरोज़ डिफाइन करा दिए कि कहाँ कहाँ ज़ीरो होने चाहिए। देन हमने एक फॉर लूप लगाई है और उसमें इफ़ की कंडीशन दी है, और देन उसी के अंदर हमने 3 इफ़ की कंडीशंस दी हैं सिर्फ इस सिग्नल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। देन हमने फॉर लूप को एंड कर दिया और प्लॉट कर दिया इस ग्राफ को। ये इसकी आउटपुट कुछ इस तरह आएगी। नेक्स्ट हमारे पास था कि हमने गिवन सिग्नल को फ्लिप करना है, तो हमने ये वाला ही सिग्नल पिक किया और अब इसी सिग्नल को हम फ्लिप करेंगे। इस सिग्नल पहले हमने यहाँ फ्लिप करने के लिए सिग्नल के लिए सेम बाकी कोड एज अबव ओरिजिनल सिग्नल के लिए वही रहा है जो कि पिछले सिग्नल के लिए था। फ्लिप करने के लिए हमने फ्लिपर की लाइब्रेरी को यूज़ किया और उसके सब प्लॉट में, उस सब प्लॉट की लाइब्रेरी उसी ग्राफ में दूसरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज़ होती है।
जिसके साथ हमने उसकी रेंजेस दे दी हैं। और देन हमने कहा है कि एन और एक्स फ्लिप को प्लॉट कर दें। एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल देने के बाद हमने आउटपुट में देख लिया कि ओरिजिनल सिग्नल इस तरह का बना था और हमारे पास जो हमारा उसके बाद फ्लिप्ड सिग्नल है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट फ्लिप होकर बना है। इसके बाद हमने उसकी स्केलिंग करनी है, यानी वो नेक्स्ट फर्दर आगे शिफ्ट हो जाए। तो सेम बाकी ऊपर ओरिजिनल सिग्नल के लिए वही कोड रहा है, बाकी हम लोगों ने जब स्केलिंग की तो हमने बाय 2 फैक्टर से उसको स्केल कर दिया है कि वो 2 टाइम्स पीछे आ रहा है अपने ओरिजिनल सिग्नल से। और इसके बाद हमने एन स्केल्ड और एक्स स्केल्ड की वैल्यू दे दी और ज़ीरोज़ को डिफ़ाइन करा के फॉर लूप में हमने उसको डिफ़ाइन करा दिया और उसके बाद उसको सब प्लॉट में प्लॉट कराया और एक्स लेबल और वाई लेबल देकर हमने सिग्नल्स की आउटपुट ले लिया। नेक्स्ट हमने जो सिग्नल को शिफ्ट करना है, उसके बाद भी सेम ओरिजिनल सिग्नल के लिए हमारे पास सेम एज रहेगा कोड रहेगा। बाकी हम शिफ्टेड की कमांड यूज़ करेंगे कि हम n प्लस पॉइंट में इसको शिफ्ट कर रहे हैं और ये जो गिवन सिग्नल है हमारा आगे प्लस में शिफ्ट होता जाएगा। नेक्स्ट में हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड निकालना है। हम लोगों ने टी कॉन्टीन्यूस के लिए एक गिवन रेंज ले लिया और दरम्यान में उसका होल्ड का टाइम पीरियड भी। इसके बाद हमने डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए डिस्क्रीट सिग्नल ले लिया और उसके लिए होल्ड ले लिया, एक फॉर लूप लगाई और उसमें अपना फंक्शन डिफाइन कराया और हमने साइन वेव चूज़ की है इसके लिए ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को देखने के लिए, क्योंकि इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह ज़ीरो ऑर्डर होल्ड आएगा। हमने सब प्लॉट ले लिया और प्लॉट में कॉन्टीन्यूसली इसको प्लॉट कर लिया। हमने दोनों तरह से वेव को प्लॉट किया, हमने कॉन्टीन्यूस भी और डिस्क्रीट वैल्यू भी। जब हमने कॉन्टीन्यूसली इसको प्लॉट किया तो ये जो जहाँ जहाँ पर ये रेड राउंड सर्कल्स हमें शो हो रहे हैं वो इसका ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है, वहाँ पर पोजीशन ज़ीरो हो रही है और बाकी ब्लू लाइंस कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ डिस्क्रीट सिग्नल में भी हम इस वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड निकालने के लिए भी हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ साइन हमने फंक्शन को यूज़ किया है कॉन्टीन्यूस टाइम में भी और डिस्क्रीट टाइम में भी कि हम इसका फर्स्ट ऑर्डर होल्ड देख सकें, तो इसके यहाँ पर भी इसके जो रेड बॉल्स हैं वो हमें फर्स्ट ऑर्डर होल्ड्स बता रहे हैं इसका।